ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। कमजोर तालियों के साथ नहीं सुनना है इस बात को। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं, वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। मैं आज यहां इस जय हिंद सभा में खड़ा होकर के लौह महिला आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को सैल्यूट करता हूं और सैल्यूट करता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पहलगाम में निर्दोष मारे गए थे, न तो उनके परिवार से मिलने के लिए, पाकिस्तान की नापाक गोलाबारी के बाद जो पुंछ में हमारे नागरिक शहीद हुए उनसे मिलने के लिए, ना सेना के जो जवान सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए उनके परिवारों के आंसू पोंछने के लिए, ना तो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास समय है, न भाजपा के नेताओं के पास समय है। उल्टा उनको अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के नेताओं में होड़ लगी है कि कौन कितना सेना को अपमानित कर सकता है। एक मंत्री मध्य प्रदेश में खड़ा होकर के कहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो आतंकियों की बहन। एक उनका उप मुख्यमंत्री कहता है कि भारत की सेना तो मोदी के चरणों में नतमस्तक है। एक उनका हरियाणा का सांसद कहता है कि जब गोली बरस रही थी पहलगाम में, तो जो वहां महिलाएं मौजूद थी उन्होंने अगर हिम्मत दिखाई होती तो फिर उन आतंकियों की हिम्मत ना पड़ती। ये अपमान नहीं है तो और क्या है। साथियों, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जर की जंग है ना जमीनों की जंग है। ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर किया है जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। लहू से होता फायदा, किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी हमारी, किस पे हिफाजत की जिम्मेदारी थी, हुकूमत कहां हमारी थी। दरिंदे खून से कब तक हमारे खेलेंगे, हम और कब तक आतंकवाद झेलेंगे। बताओ अहले करम क्यों नहीं, ये कदम बंद नहीं होता हमारे, या हर किससे करें हम अर्ज़े हाथ, जवाब किस। हम सवाल करते हैं, बैठी है जो देशद्रोही का तमगा देने के लिए उसके पास टिकट तैयार है, तिरंगे की नफरत है, अपना झंडा पारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हम बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दार का। इटली वालों, सबसे पहले तो मैं पूरे झारखंड को सलाम करूंगा क्योंकि चुनाव के बाद पहली बार आपके बीच में आया हूं। पूरी ताकत लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने यहां सरकार बदलने के लिए। आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, सरकार को गिराने की साजिशें की गई। लेकिन उसके बावजूद आज जब मैं फ्लाइट में था तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी उसी फ्लाइट से आ रहे थे। नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं, बस मैंने दुआ सलाम की, दुआ ही सलाम कर सकता हूं। सोचिए कितनी साजिशें की गई, लेकिन भला हो झारखंड की जनता का जिसने दिल्ली के सपनों को खंड खंड कर दिया और झारखंड को बचा लिया। बड़ी कोशिशें थी, बड़ी साजिशें थी, बड़ी नफरतें थी। वो असम से एक मुख्यमंत्री यहां छोड़े गए थे जो सुबह शाम जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लेकिन यहां के आदिवासी भाइयों, मुस्लिम समाज के लोग, इसी समाज ने, महिला, नौजवान, पिछड़ों, दलित भाइयों ने
सबने एक स्वर में कहा कि दिल्ली कितनी भी कोशिश कर ले, ये झारखंड है, ये भगवान बिरसा मुंडा की सरजमीन है। जब अंग्रेजों की दाल यहां नहीं गली तो यहां नए अंग्रेजों की दाल भी नहीं गलेगी। आपने और जोर से लगाइए नारा ना, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये आपके नारे, ये गगनचुंबी नारे इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक एक शख्स की रगों में गरम सिंदूर नहीं, भारत की मोहब्बत बहती है, यहां की वतन परस्ती का लहू बहता है। हम सेना के नाम पे राजनीति नहीं करते। राहुल गांधी जी ने जिस संजीदगी के साथ इस सरकार का इस मुद्दे पर समर्थन किया है वो बिरला है, वो अपने आप में इस बात का सबूत है और आने वाली नस्लें इस बात को याद रखेंगी। याद करिए, जब मुंबई में अटैक हुआ था उस समय यूपीए की सरकार थी, कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, हमारे लोग शहीद हुए थे। तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे थे। आंसू नहीं पहुंचा था, उन्होंने राजनीति की थी, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ खड़ी है इस मुद्दे पर और सरकार से कहती रही कि आप आगे बढ़िए, नामो निशान मिटाइए आतंक का। लेकिन फिर वही एक दिन सीज फायर हो गया, पूरा देश अलग उम्मीद में था और सरकार ने ट्रंप चाचा के दबाव में सीज फायर कर दिया। अब इस पर भी सवाल पूछिए तो कहते हैं कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? हम पूछेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम सवाल तो पूछेंगे। झारखंड वालों, अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? अमन का क्यों कोई पैगाम नहीं जाता है? नफरतों पर कोई इल्जाम नहीं जाता है। आंख मूंदूं तो वही खून ज़दा मंजर है, मेरी आंखों से पहलगाम नहीं जाता है। लेकिन जब जब पहलगाम का जिक्र होगा तब तक हम सरकार से जरूर पूछेंगे कि वो 4 आतंकी जिन्होंने भारत के निर्दोष नागरिकों पर गोलियां बरसा करके उनका नाम पूछ करके उन्हें जान से मार दिया, वो चारों आतंकी कहां हैं? वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? उनको मारा गया या नहीं मारा गया? और जब आप सीज फायर कर रहे थे तो आपने पाकिस्तान से और अमेरिका से यह क्यों नहीं कहा कि पहले वो 4 दरिंदे भारत के सुपुर्द किया जाए, उन्हें दिल्ली ला करके खुलेआम फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, उसके बाद कोई सीज फायर होगा। मुझे अफसोस है कि आज तक सरकार यह बताने को तैयार नहीं है कि वो चारों दरिंदे कहां हैं जिन्होंने इस देश के 27 निर्दोष नागरिकों को गोली मार के हलाक किया। हम सवाल तो पूछेंगे, सवाल तो पूछना पड़ेगा साथियों। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात और साबित की, पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा किया, पूरे देश को इकट्ठा खड़ा किया। और जिस दिन टीवी पर पहली बार हमने बहन व्योमिका और बहन सोफिया कुरैशी को एक साथ देखा तो लगा कि राहुल गांधी जी का जो नारा है ना कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत को एकजुट करो, उधर पड़ोसी मुल्क की नापाक हरकतों ने हमें बांटने की साजिश की थी, लेकिन हम भारत के लोग, हम हिंदुस्तान के लोग इतनी एकजुटता के साथ पूरी दुनिया के सामने खड़े आए, नजर आए कि पड़ोसी मुल्क की हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने की। लेकिन उन तस्वीरों ने एक संदेशा भी दिया। वो संदेशा यह था कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। कमजोर तालियों के साथ नहीं सुनना है इस बात को। यह किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं?
वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। जब भी इस मुल्क को लहू की जरूरत पड़ेगी, मैं यहां इटकी के मैदान में खड़ा होकर यह कह रहा हूं, मैंने वक्फ बिल पर बोलते हुए देश की संसद में भी यह बात कही थी कि मंत्री जी, जब भी इस देश को लहू की जरूरत पड़ेगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। और इस बार यह साबित भी हुआ और यह अरसे से साबित होता जा रहा है। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। मैं तो इस सरकार से कहना चाहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया पे नफरतों की बातें करते हैं, ये जो पहचान देख करके, कपड़े देख करके लोगों के साथ बुरा सुलूक करते हैं, भारत के नागरिकों को बांटने की साजिश करते हैं, उन नफरत वाले लोगों पर लगाम लगाइए। क्योंकि हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं कि जब ब्रिगेडियर उस्मान को इस देश के लिए खून देने की जरूरत पड़ी तो ब्रिगेडियर उस्मान सबसे आगे खड़े हुए। नौशेरा के शेर ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन भारत की सरहदों पर आंच नहीं आने दी। हम सैल्यूट करते हैं वीर अब्दुल हमीद को कि जब पैटर्न टैंक लेकर के पाकिस्तान सोच रहा था कि वो भारत की सरहदों का नुकसान कर लेगा, तो गाजीपुर का एक लाल आगे बढ़ा, अपनी जीप उठाई, उस पर अपनी गन लेकर के बैठा और उसने कहा कि लोहे के बने हुए पाकिस्तान के ये पैटर्न टैंक अब्दुल हमीद के हौसले से बड़े नहीं है। और एक साथ 6 पैटर्न टैंकों को तोड़ने का काम किया और पाकिस्तान की हिम्मत को तोड़ने का काम किया। जब भी इस देश को लहू की जरूरत पड़ती है, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन करके, कभी अब्दुल हमीद बन करके, तो कभी कर्नल सोफिया बन करके, कभी व्योमिका सिंह बन करके, कभी कैप्टन मनोज पांडे बन करके, इस देश के सर्व समाज के लोग भारत की सरहदों की हिफाजत के लिए खड़े मिलेंगे। इसलिए सरकार में बैठे हुए लोगों, आपसे गुजारिश है कि ऑपरेशन सिंदूर की क्रेडिट भारत की सेना को जाती है, प्रधानमंत्री जी के पोस्टरों को नहीं जाती है, भाजपा को नहीं जाती है।